जहां आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था उससे आगे की हम शुरुआत कर रहे हैं। अब हम एंट्रीज का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आपने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करना उसको हम एंट्री के वाइज करना शुरू करते हैं। अपने पास फॉर्मेट बना लीजिए पहले, ठीक है। अपने पास फॉर्मेट बना लेंगे और एंट्री वाइज वर्किंग नोट को नोट करेंगे। बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज दीज एंट्रीज, तो जो वर्किंग नोट होगा वही आपकी हेल्प करेगा। तो वर्किंग नोट को साथ साथ लिखते चलेंगे। तो मेरे पास तो बड़ा आसान है, मैं स्लाइड बदल दूंगा, उसमें वर्किंग नोट कर लूंगा। बट आपको अपने पास उसे रिकॉर्ड करके रखना है। चलिए देखें जरा कैसे था हमारे पास। वी हैव क्लियर द क्वेश्चन। कौन से वाले पे पहुंच चुके थे हम लोग, बताइए। वी वर ऑन सेकंड, नो वी वर ऑन थर्ड। वी वर ऑन थर्ड। नहीं नहीं, क्वेश्चन थर्ड था ना, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का। थर्ड, फोर्थ पार्ट पे थे, फोर्थ। थर्ड। थर्ड के फोर्थ पार्ट पे। आइए देखिए यहाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम आशा 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेड फुल अमाउंट इन कैश। पेड, आगे आगे, पेड फुल अमाउंट इन कैश। तो कैसे चलेगा कहानी में, ट्विस्ट देखिए यहाँ पर। आप लोग फॉर्मेट बना के करेंगे, और मैं फॉर्मेट बना के नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मेरा मन फॉर्मेट बनाने का नहीं है अब आपको फॉर्मेट बनाना तो आ गया ना जर्नल का। हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री एवरीबडी नोज। ठीक है, वही छोटा क्वेश्चन होगा ना जिसमें, उसमें बना दूंगा फॉर्मेट। कौन बनाए फॉर्मेट? लेकिन यू हैव टू ड्रॉ फॉर्मेट। ये नहीं बोलेंगे कि आपने फॉर्मेट नहीं बनाया इसलिए हमने नहीं बनाया, यू विल लूज 25% मार्क्स। आपके टीचर नंबर काटेंगे बेहतर से। इसलिए आपको क्या रखने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। तो चलिए, पहला पार्ट नंबर 4, परचेज के साथ गुड्स। तो परचेज हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंस। बढ़ जाएगा तो क्या करना है, आपने डेबिट करना है। ठीक है, और क्योंकि आशा कैश में पे कर रही है तो इसलिए हम कैलकुलेशन पहले करके दिखाते हैं। तो मेरे पास लिस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन 4 कर रहे हैं हम लोग। लिस्ट प्राइस कितना था बताइए, व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस। ये रहा लिस्ट प्राइस, 1 लाख रुपीज का। 1 लाख इज लिस्ट प्राइस, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, द वैल्यू इज 10,000। व्हाट इज परचेज प्राइस, ये कहलाएगी क्या, परचेज प्राइस। ऐसे वर्किंग नोट लिख लें अपने पास। परचेज प्राइस कितने का आपके पास है, 90,000 का। हो गया। ट्रेड डिस्काउंट, ये वाला पार्ट। पेड फुल अमाउंट इन कैश, आशा को आपने पूरा पैसा दे दिया। अगर आपने पूरा पैसा दे दिया तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितने का बनेगा, 90,000 का 5%, विच इज व्हाट। देखो, 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000 होता है। उसका आधा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। कुछ है पास पास होने की उम्मीद? झूठा। 4,500। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू। कितना पैसा पे कर दिया आपने, 85,500 पेड। ये पे कर दिया आपने अमाउंट। ठीक है, कैसे इसे हम लोग एनालाइज करेंगे। ये इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द एंट्री। ठीक है, 90,000 रिकॉर्ड होगा परचेज बोलकर। परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। बढ़ जाएंगे तो क्या करना है, डेबिट। डिस्काउंट, मैंने पिछली क्लास में बताया था शायद आपको, अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। रिसीव, इफ वी रिसीव देन डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड। बताया था ऐसा कुछ या नहीं बताया था, लिखवाया था ना, नहीं लिखवाया था। नहीं, मैं लिखवा देता हूँ दोबारा से। व्हेन पेमेंट इज मेड, व्हेन पेमेंट इज मेड, तो क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव्ड होता है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ठीक है, एंड व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, तब क्या होता है, तब डिस्काउंट क्या होता है, अलाउड होता है। तब डिस्काउंट अलाउड होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए रेवेन्यू कहलाती है, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक। आ जाइए इधर। अब मुझे बताइए कि ये वाला डिस्काउंट जो है, ये वाला डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट, ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है, रिसीव्ड या अलाउड। सामान खरीदा, पेमेंट करी, पेमेंट करने पे हमें डिस्काउंट मिलेगा या हम देंगे, मिलेगा। तो ये डिस्काउंट, ये है क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड। दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बनता है, रेवेन्यू।
बढ़ गया तो क्या करना है, क्रेडिट। इज इट ओके? और ये क्या है, कैश, क्या एसेट्स, पे कर दी तो क्या हो गया, कम, तो क्या करना है, क्रेडिट। तो अब इतने वर्किंग नोट के बाद मेरी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, जैसे आप अपने फॉर्मेट में लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना, परचेज अकाउंट कितने से लिखेंगे आप यहाँ, यू विल राइट 90,000 से। और कैश कितना पेमेंट कर रहे हैं आप, 85,500 रुपीज का। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दैट यू विल राइट कितना, 4,500। क्या लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। नहीं लिखना इतना बड़ा, तो आप लिख सकते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। ये आपके टीचर आपको बताएंगे कि वो किस तरह की नरेशन चाहते हैं। ठीक है जी, कुछ आया था जनरल एंट्रीज ऐसी, कहा था पेपर को ग्रुप पर डाल देते, बाकी बच्चे भी देख लेते। चलो, तो दिस एंट्री इज ओके विद यू। एंट्री नंबर 4, हर एंट्री का अलग अलग वर्किंग नोट नोट, ये वर्किंग नोट नोट कर लो बेटा, ये काम आएगा आपके। जब आप घर में बैठोगे क्वेश्चन करने के लिए, यू विल हैव अ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत परेशानी होने वाली है आपसे। ग्रेट, इसका क्या बोले, दोबारा बोलो। डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट कैसे हुआ, डिस्काउंट आपको मिलेगा, आपके लिए फायदा है या नुकसान है, फायदा इसके लिए आपके लिए क्या होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू को बढ़ गया तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, इसलिए करेंगे ऐसा। दिस इज हाउ यू वी हैव टू डू इट। क्या ये एंट्री क्लियर है आपको, हाँ जी बेटा। नहीं, वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन वर्किंग नोट विल हेल्प यू टू गो टू द करेक्ट एंट्री। और अभी आप लर्निंग स्टेज पे हैं, तो एंट्री का वर्किंग नोट लिख लें। जब आप कैश बुक कर लोगे और आगे चैप्टर कर लोगे, तब आप जब जनरल एंट्री रिवाइज करने आओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करा था। उस समय पर ये वर्किंग नोट आपको हेल्प करेगा, है ना। आप भले ही अपनी एंट्री के नीचे वर्किंग नोट लिख लीजिए, ये एंट्री के ऊपर वर्किंग नोट लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मुझे। इस पे नहीं हो पाएगा पूरा, अभी तो इतने बड़े बड़े वर्किंग नोट बनेंगे। दिस पेपर इज नॉट सफिशिएंट। जैसे मान लो ये बच्चा यहाँ पर, ये इसने जनरल एंट्री लिखी, इसका वर्किंग नोट नीचे लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। या पहले वर्किंग नोट लिख लो फिर जनरल एंट्री कर लो, हाउ डज इट मैटर, ये तो आपको समझने के लिए करना है। एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में वर्किंग नोट कहीं अलग कर लेना और रफ में, और इसको ऐसा पूरा कर लेना। ठीक है, एंट्री वाले स्पेस में वर्किंग नोट लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा पेज ही तो भरेंगे और क्या होगा, तो डू इट। वर्किंग नोट लिखेंगे, जैसे तुम यहाँ ना, यहाँ इधर नहीं, यहाँ यहाँ वर्किंग नोट लिख लो, फिर अगला करो। जो आप पर्टिकुलर कॉलम में वर्किंग नोट लिख लीजिए अपना, ये वर्किंग नोट आप पर्टिकुलर कॉलम में डाल दीजिए। ठीक है, ऐसा करके मैं भी करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। कैन आई गो टू द नेक्स्ट एंट्री नाउ, ये नोट किया सभी ने। ऐसे वर्किंग नोट जब आप धीरे धीरे करेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, यू विल हैव ईज इनको सॉल्व करते समय। और अमाउंट कॉलम थोड़ा छोटा करें, फुटबॉल के बराबर ग्राउंड का आप अमाउंट कॉलम बना लेते हैं, तो पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, समझाओ दीदी को। अब अगले में मैं फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये इसको हटा दूं मैं, इसको ये भी नोट कर लीजिए, व्हेन पेमेंट इज मेड डिस्काउंट इज रिसीव्ड। ये तो आप नोट्स के ऊपर लिख सकते हैं कहीं पर भी, व्हेन पेमेंट इज मेड डिस्काउंट इज रिसीव्ड, एंड व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड देन डिस्काउंट इज अलाउड। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू कैटेगरी में जाएगा, और ये आपके लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा। ऐसे, ऐसा करना है इसको। चलो आगे। हाँ, तो चिट बेटा उखड़ जाएंगी। दीजिए आगे देखिए। अब मैं आपके सामने फॉर्मेट के साथ ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है करने में। देखिए, मैंने भी फॉर्मेट बनाया बड़ा सा, और छुटका सा अमाउंट का कॉलम यहाँ, बहुत छुटका सा अमाउंट का कॉलम इधर, और इधर बहुत छुटका सा लफंडर फोलियो का कॉलम। ठीक है, और इधर बहुत छुटका सा डेट का कॉलम।
ये जो पेज का मार्जिन होता है ना उसे डेट के लिए यूज करिए। देखिए ये वाला जो मार्जिन है, ये जो मार्जिन होता है, ये वाला मार्जिन, इसको डेट के लिए यूज करिए ना। यूटिलाइज फुल पेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में मार्जिन होता है, कई बार नहीं होता है इसके। ये हमने ले लिया। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, डेट लिखा, देन आई हैव रिटन पर्टिकुलर्स। आप देख रहे हैं पर्टिकुलर के लिए कितनी जगह बची हमारे पास। एलएफ हो गया, डेबिट रुपीज कर लिया, एंड क्रेडिट रुपीज कर लिया। ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। ऐसा करके चलिए, अब मैं अगली एंट्री पे चल रहा हूँ आपके पास। नंबर 6, परचेज गुड्स फ्रॉम असुर 1 लाख, पेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 5, पेड डिस्काउंट 10%, 5% कैश, पेड 50% अमाउंट इन कैश। भाई जब आप 50% अमाउंट दोगे कैश में, तो डिस्काउंट भी तो 50% पे मिलेगा ना, ये पूरे पे मिल जाएगा? नहीं, 50% कैसे कैलकुलेशन करनी है वो देखिए, और कैलकुलेशन ही। तो चलिए, मैं सबसे पहले क्या लेके चलता हूँ, आई टेक परचेज गुड्स। ये 1 लाख रुपए की जो चीज है वो हमारे लिए क्या, लिस्ट प्राइस। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, लिस्ट प्राइस कितना है आपके पास, 1 लाख रुपए का लिस्ट प्राइस है। माइनस क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट 10%। कितना बन गया ये, 10,000। अंडरलाइन करने के बाद क्या आ गया, परचेज प्राइस, दिस इज व्हाट परचेज प्राइस, कितने का, 90,000 का। अभी आपसे क्या कहता है क्वेश्चन में कि 50% अमाउंट कैश में पे कर दिया, तो मैं इसे दो हिस्सों में डाल देता हूँ। आई डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, ऐसे दो पार्ट में बांट दिया। ये 50%, ये क्या हो गया, कैश परचेज है। और ये 50% जो है ये क्या है, ये 50% ये क्या है आपकी, क्रेडिट परचेज है। अब अगर क्रेडिट परचेज है तो किससे सामान खरीदा आपने, आपने सामान खरीदा किससे, असुर से। सो क्रेडिट परचेज पे क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, यू विल राइट असुर। अच्छा, और इसका क्या हो जाएगा, 45,000। इसका क्या हो जाएगा, 45,000। इज दैट ओके विथ यू? चलिए, माइनस कैश डिस्काउंट, इसका 45,000 का 5/100, 40%, कितना बन जाएगा कैश डिस्काउंट, 2250। व्हाट इज योर पेड, हाउ मच यू पेड देन, कितना पे किया आपने, 42,750 आपने पे कर दिया। ऐसे बनेगा, इस तरह का वर्किंग नोट बना। एंट्री तो बहुत छोटी सी नीचे आ जाएगी। अब देखिए क्या होने वाला है, ये यूजलेस, यू विल कंसिडर दिस। ये क्या कहलाएगी आपकी, परचेजेस। परचेजेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। इज दैट ओके विद यू, एवरीबडी इज ओके? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की वैल्यू परचेजेस कहलाएगी आपके लिए। परचेजेस इज योर एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ गए तो क्या करना है आपको, डेबिट करना है। दिस इज फाइन, आप सभी को समझ में आ रही है बात? अच्छा, नाउ आई विल नॉट कंसिडर दिस पार्ट, क्योंकि 45 और 45 90 ऊपर ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। ये क्या मेरे लिए है, ये मेरे लिए क्या, डिस्काउंट क्या है, रिसीव्ड, रेवेन्यू है। बढ़ गया तो क्या करूंगा, क्रेडिट। और ये क्या मेरे लिए है, कैश, क्या मेरे लिए, एसेट्स। घट गया तो क्या करूंगा, क्रेडिट। ठीक है जी। और ये 45,000 मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी है, बढ़ गया तो क्या करूंगा, क्रेडिट। ऐसे ऐसे लगाइए निशान। अब आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी है कि कौन सा आइटम कहाँ जाना है। सी व्हाट इज द एंट्री। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आई राइट एंट्री में, ये पेज कौन सी एंट्री थी ये देखिए जरा, दिस इज एंट्री नंबर 5। तो मैंने ये एंट्री नंबर 5 लिखी हुई है, क्या करूंगा मैं यहाँ पर, आई राइट परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितना रुपए से लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, आई राइट 90,000। हो गया ये पूरा। टू, तो क्या लिखा मैंने, कैश अकाउंट। कितना कैश अकाउंट लिखा मैंने, 42, यहाँ इस तरफ 42,750 कैश अकाउंट लिखा, हो गया। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा मैंने, 2, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है आपके पास, 2250। और टू, क्रेडिटर का नाम क्या है, असुर अकाउंट। असुर इस क्रेडिटर, कितने रुपए के असुर है, 45,000 रुपीज के। बताइए क्या ये डेबिट क्रेडिट के बराबर मिल रहा है, दिस इज 45, दिस इज 45, दिस वैल्यू इज 90, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 90, बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। और हमारी एंट्री बन गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीट क्रेडिट, और
व्हाट एल्स? और असुर का अकाउंट क्रेडिट। ऊपर आइटम जो कैलकुलेट करे थे उन्हें जर्नल एंट्री में ऐसे डाला जाता है। ठीक है। एग्जाम में, अंडरस्टैंड, इन एग्जाम यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली एंट्री। वर्किंग नोट आप कहीं अलग से कर देना। अभी मैं आपको फॉर्मेट के अंदर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये वर्किंग नोट आपके पास रहे, ताकि जब आप रिवाइज करें यू कैन सी द वर्किंग नोट विद यू। बट एग्जाम में यू आर नॉट सपोज टू डू वर्किंग नोट इन पर्टिकुलर, दैट यू हैव टू डू समवेयर इन रफ। एक आंसर शीट के बैक पेज में रफ वर्क लिख लेना, वहां करना है इसको। ध्यान रखना, कहीं बोले आपने तो कहा था जी पर्टिकुलर के अंदर करना है, हम तो पर्टिकुलर के अंदर करके ही आ गए, ऐसे नहीं है। दिस इज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आई एम टेलिंग यू कि पुट दैट इन साइड। आपकी जनरल एंट्री ये है, ये लिखी जानी चाहिए एक्चुअल में। पर अब वर्किंग नोट मैंने देखा पास में वर्किंग नोट इधर उधर कर देते हैं, फिर वो मिलता नहीं है, इसीलिए अंदर करवा रहा हूँ। ठीक है। वर्किंग नोट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर जर्नल। ये अलग से शो होगा कहीं जनरल एंट्री के बाहर, ये जनरल एंट्री के अंदर नहीं शो होता है। सो देखिए, थोड़ा ऊपर करें इसको जरा, ऊपर चलते हैं। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा सबने ये वाला पार्ट। ठीक है। एक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ये वाला पार्ट नोट करा। अभी मैं पहले पूरा करता हूँ, आई एक्सप्लेन यू, जस्ट वेट। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुक जाओ। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं आगे। एक बार एंट्री में पूरी कर देता हूँ, देन आई टॉक टू यू। अब एंट्री के अंदर हमें क्या करना है, देखिए, विल राइट परचेज्ड गुड्स फ्रॉम असुर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ऐसा करने के बाद आई ड्रॉ लाइन हियर, आई ड्रॉ लाइन हियर। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं, जरा बताओ क्या पूछना था। ये लीजिए, बोलिए क्या बोलना है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, सो दैट इट इज विजिबल टू यू। बोलिए भाई, क्या कहना है, बोलो। एंड यू वांट टू डू कैश बुक? हाँ बोलो। आपके क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी, आप सामान खरीदने के लिए गए एंड यू लाइक वन प्रोडक्ट जिसपे चिट लगी हुई थी 1 लाख रुपए की। सेलर आपसे क्या कहता है? वो कहता है कि मैडम 10% है ट्रेड डिस्काउंट, अगर पैसा अभी दोगे तो 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। आपने बोला आई वुड लाइक टू पे 50% इन कैश। उसने कहा मोस्ट वेलकम, आओ मैं बताता हूँ कैसे करना है। फिर आपने क्या किया? यू रिड्यूस 10% डिस्काउंट 10,000। योर परचेज प्राइस इज 90,000 नाउ। सो परचेज इज एन एक्सपेंस, बढ़ गया, डेबिट कर दिया। एंड दैट इज वाई यू रिटर्न परचेज यहाँ कर दिया आपने, डेबिट ये कर दिया, डेबिट आपने, ये डेबिट, ये डेबिट हो गया। ये ओके विद 90,000। अब आपने क्या किया, 90,000 को दो हिस्सों में बांटा। 50% कैश परचेज है, 50% क्रेडिट परचेज है। ये बात क्लियर है? ये जो 50% क्रेडिट परचेज है, ये किसके नाम पे जाएगी? जिससे आपने सामान खरीदा, असुर के नाम पे जाएगी। असुर इज क्रेडिटर टू यू। बढ़ गया तो क्या हो गया? क्रेडिट कर दिया। सो यू हैव डन असुर क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 45,000 से। दिस इज फाइन विद यू। अब बचा कैश वाला अमाउंट। 45,000 का आपका अमाउंट कैश है, जिस पर कैश डिस्काउंट 5% लगा, जो कैलकुलेटर 2250 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 42,750। यू एक्चुअली पेड 42,750। एग्रीड? आपको डिस्काउंट कितना मिला? दैट्स रिवेन्यू टू यू। हाँ या ना? बढ़िया, क्रेडिट। और जो कैश पे किया, एसेट्स घट गए तो क्रेडिट। तो आपने क्या किया? कैश अकाउंट आपने लिखा 42,50,750। डिस्काउंट रिसीव्ड आपने क्रेडिट किया 2250 का। हो गया। अब ये जो 45,000 था ना, ये जो 45,000, इसे हम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमने 90,000 ऊपर लिख लिया है। तो इसे भी लिखूंगा तो 180 ना हो जाएगा। ये तो मेरली इसको नीचे लिखने लगता हूँ, विल नॉट राइट दिस। वो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, परचेज। तो दो दो बार, या तो आप क्या एंट्री करो, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट 45 अलग से, फिर परचेज टू असुर। तो दो एंट्री थोड़ी करनी है, मेटीरियलिटी प्रिंसिपल मिला दिया दोनों को। वैसे दोनों एंट्री अलग अलग बनती है।
कैसे बनती है देखिए जरा, ऐसे बनती। आपकी पहली एंट्री बनती क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट 45,000 से, टू कैश अकाउंट 42,750 से, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2250 से। दैट्स योर फर्स्ट एंट्री। और आपकी दूसरी एंट्री क्या बनती, परचेजेस अकाउंट डेबिट 45,000 से, टू असुर्स अकाउंट 45,000 से। दो एंट्री बनती, बनती ना दो, ऐसे बनती दोनों एंट्री। ये कैश की, ये क्रेडिट की। दोनों को कंबाइन करें तो क्या बनता, दोनों को कंबाइन करते तो, दोनों को कंबाइन करते तो क्या बनता, दोनों को कंबाइन बनाते तो क्या बनाता, परचेजेस अकाउंट डेबिट 45 कितना, 90,000। ओके डन। टू कैश अकाउंट कितना बनता, टू कैश अकाउंट 42,750 हो गया। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से, 2250 से। डन। और टू असुर्स अकाउंट कितने से, 45,000 से। और ये एंट्री बनती है आपकी कंबाइन ना भाई। ये एंट्री क्या है, वही तो है। सो आपको एक ही ट्रांजेक्शन की दो दो एंट्री नहीं बनानी है, आपको एक ही एंट्री में सारा काम करना है। वही चैलेंज हो जाता है बस। बट इतना मुश्किल भी तो नहीं है। एवरीबडी इज ओके विद दिस, चले पड़ रहा है या उड़न थ्रू, बोलो। ठीक है, उधर से सैयद आप बताइए। ठीक, चले आगे, कैन आई मूव। देखिए, सो आई विल गो टू द दिस वन। थोड़ा ऊपर चढ़ाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, और ट्रांजेक्शन लेके चलेंगे। मैं इसे हटा रहा हूँ पूरी एंट्री को, ठीक है, हम और ज्यादा फॉर्मेट बनाएंगे। आप देखेंगे ये रिपीटेटिव वर्किंग नोट है, और जब आप मेरे साथ तीन चार बार करेंगे देन यू विल फील इजी। नहीं करेंगे तो कभी आपको इजी नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कुछ ऐसे ही है, जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। नंबर 6, परचेज गुड्स फ्रॉम असुर अगेन। असुर पता है किसको कहते हैं, राक्षस को कहते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए का, परसेंट ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेड 40% अमाउंट इन कैश, और बैलेंस बाय चेक। तो भाई समझ लीजिए, चाहे आप कैश में पे करें, चाहे आप चेक में पे करें, आपकी दोनों केस में आप ये एंट्री कैश ही मानी जाएगी, एंड यू आर एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट। कई लोग बोलते हैं जी हमने तो चेक से पेमेंट कर दिया। अरे चेक से पेमेंट भी कैश डिस्काउंट ही है, आपको मिलेगा उसमें भी कैश डिस्काउंट। क्या हुआ, कैश डिस्काउंट। अच्छा एक बात सुनो, कोई आपकी दुकान में सामान खरीदने के लिए आया, आपको चेक से पेमेंट कर गया, डिलीवरी कब करोगे सामान की, जिस दिन चेक क्लियर हो गया, या उसी दिन कर दोगे डिलीवरी। आइडियली हम क्या बोलेंगे, भैया चेक जिस दिन क्लियर होगा उस दिन आपके घर सामान पहुंच जाएगा। तो इट इज कैश सेल्स नहीं हुई आपकी वो, कैश सेल्स से तो मानी जाएगी। बस पैसा बैंक से जा रहा है, आप दुकान में बैठे हैं, एक आदमी कैश दे जाता है आपको, और एक आदमी ऑनलाइन पेमेंट कर जाता है आपको। तो ऑनलाइन पेमेंट क्या हुई, चेक से नहीं हुई वो, बैंक से हुई ना पेमेंट वो तो चाहे आप कैश से पे करें, चाहे आप ऑनलाइन पे करें, चाहे आप चेक से पे करें, आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। यू आर एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है जी। कहीं आप बोले कि नहीं नहीं चेक से पेमेंट हुई है, 3 दिन लगेंगे ना, आप सामान ही तब भेजेंगे जब चेक क्लियर हो जाएगा, उससे पहले भेजोगे नहीं, और डिस्काउंट तो देंगे फिर आप उसको। हाँ, अगर कंडीशन लिखी है इमीडिएट पेमेंट पे कैश डिस्काउंट, 3 दिन बाद दोगे तो भी कैश डिस्काउंट, चौथे दिन दोगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तब कंडीशन बदल जाएंगी। वो सबसे, जब हम जनरलिटी को खत्म कर रहे होंगे ना तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो चलिए इसकी वर्किंग करते हैं। आइए दोबारा से आओ, नंबर कितना है, 5 या 6, 6। आइए, लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस अगेन 1 लाख, ध्यान से देखना, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, द वैल्यू इज 10,000।
फाइनल वैल्यू कितनी आई? 90,000। दो हिस्सों में बांट दिया 90,000। क्या? कैश और किससे कर दिया आपने यहाँ पर? चेक। यानी कि किससे पेमेंट करिए? बैंक के थ्रू पेमेंट करिए, ठीक है। व्हाट इज दिस अमाउंट? 50% अमाउंट, जो कि कितना है? 40% बोला है। 40% अमाउंट, तो कितना बन गया? 36,000 बन गया ये। और ये कितना है? 60% अमाउंट, कितना बन गया? 54,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? माइनस कैश डिस्काउंट, कितना? 5%। भाई इसका 5% 1800 होगा, इसका 5% कितना होगा? 2700 होगा। ठीक है सब। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे से ऐसे और ऐसे। बताइए मुझे, कैश पेड कितना हुआ टोटल? कितना हुआ? 34,200 कैश पेड हो गया। ये पेड कितना हो गया बताइए? 003। और तीन में से तो हो गया एक, 51,300 हो गया, आया ना? हाँ ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी का? एनीबडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन, बोलिए। अभी इतनी देर से मैं वही तो समझा रहा हूँ कि व्हेन यू आर पेइंग बाय चेक, यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट है। बोलिए। सर ये जो था पेड 40% अमाउंट अमाउंट इन कैश एंड बैलेंस्ड बाय चेक, ये हाँ। वाले बस। सर ये समझ नहीं तुम्हारे आया। अरे तो 40% कैश से भर रहे हो, बाकी का पैसा बैंक से दे रहे हो। दोनों पे अच्छा। 5% डिस्काउंट मिलेगा आपको। चाहे कैश से पे करें चाहे चेक से पे करें, आप पूरा 5% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें बताओ क्या समझ में नहीं आया? 90,000 का 40% 36,000 होता है, और 96,000 का 60% 54,000 होता है। ये कैलकुलेशन क्लियर है तुम्हें? ऑनलाइन वाला बच्चा जो पूछ रहा था। यस सर। अब इसका 5% कितना हो गया? 1,800 रुपया। इसका 5% कितना? 27। 27। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे 5% निकालने नहीं आती है, बता दीजिए मुझे, अभी सिखा दूंगा मैं। शर्माने की क्या बात है, नहीं आती तो नहीं आती। बता देता हूँ, देखो कैसे होती है। 36,000 इंटू 5/100। ये से ये कटा, और क्या वैल्यू निकल कर आई? 1800। 54,000 का 5%, 5/100। ये से ये कटा, जीरो। और कितना हो गया? 2,700। कैसे निकलता है? इस तरह से करते हैं, परसेंटेज ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, तो चलिए मिटा दूं इसको। हाँ जी, ये लीजिए हट गया। चलो, अब जरा अब जरा क्या करते हैं, इसे एनालाइज करते हैं। ध्यान से देखना जरा, इस तरफ देखिए। ये 36,000 और ये 54 हटा रहा हूं मैं। क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना? दिस इज व्हाट? दिस इज परचेजेस। परचेजेस है आपके लिए, ये है। क्या होते हैं ये? एक्सपेंस। क्या हो गया? इंक्रीज। तो क्या करना है? डेबिट। एग्री? ठीक है जी। ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। ये दोनों डिस्काउंट रिसीव्ड है, इधर भी इधर भी। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होते हैं? रेवेन्यू। बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट। इन दोनों का टोटल करके करना है, ठीक है जी। ये क्या था? कैश। क्या होती है? एसेट्स। डिक्रीज हो गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और ये क्या था? बैंक। ये एसेट्स है, डिक्रीज हो गया क्या करेंगे? क्रेडिट। अब आपके पास सब कुछ आ गया, क्या क्रेडिट क्या डेबिट करना। लेट अस प्लेस देम इनटू द फॉर्मेट। कोई डाउट है उधर से जयदीप? आइए देखें। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट एंट्री, परचेजेस। क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे? 90,000 से। विल राइट। थोड़ा सा इसका कलर बदल देते हैं, मुझे लगता है डिफिकल्टी हो रही है। देखिए, हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दीजिए, किस पे? 90,000 पे लग गया। उसके बाद लिखा टू। चाहो तो डिस्काउंट पहले कर दो, या हम लिख रहे हैं क्या? हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट को थोड़ा सा
आगे ले जाते हैं यहाँ पर करके। विल राइट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 90,000 यहाँ हो जाएगा, ठीक। कैश अकाउंट कितना कर रहे हैं, कैश अकाउंट ये रहा 34,200। टू बैंक, टू बैंक्स अकाउंट, बट यू आर राइटिंग बैंक्स अकाउंट 51,300। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने से, टोटल करो भाई कितना है ये, 1,800 प्लस 2,700 कितना हो गया, 4,500। ऐसे ऐसे कर लिया। और क्या नरेशन लिखी, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम असुर। हाँ क्या हुआ, बोलो क्या डाउट है, हो गया, दैट्स योर एंट्री। इस एंट्री में कोई डाउट किसी को, और देख रहे हैं यही बिल्कुल इस जैसे ही हमने क्या किया था अभी, यहाँ ऊपर भी किया था। ये री एंट्री आपके सामने, दिस इज योर एंट्री। वर्किंग में नोट लिख लीजिए अपना, और एंट्री भी लिख लीजिए। और देखिएगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, 34, 51, 300, 4,500 मिला के ऊपर भी 90 और नीचे भी 90 आ रहा है। बाकी कहाँ है तुम्हारे, तुम्हारा दोस्त। और अभी बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, दे आर मिसिंग द क्लास, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं और मिस हो रहा है सारा कुछ उनसे। क्या ये नोट कर लिया एंट्री नंबर 6, ठीक है जी, सबने नोट कर लिया। अब अगर आपने एंट्री 6 नोट कर लिया, तो जरा एंट्री 7 अपने आप करिए, ट्राई योर सेल्फ। एंट्री नंबर 7 आप अपने आप करेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम असूर, क्रेडिट डिस्काउंट 5%, पेड 40%, बैलेंस बाय चेक। ये आपको अपने आप करना है, ठीक है, इसको आप अपने आप करेंगे नंबर 7। क्या, मुझे तो करने के लिए दिया ना, कोशिश करो, अब करो। है, मुझे क्या पता, ये आपका ये नोट, ये सबने नोट कर लिया ऑनलाइन में, मुझे बताइए ऑनलाइन में ये यस नोट कर सर। लिया सबने, ठीक यस है। सर। ठीक है, तो चलिए अब ये देख लीजिए, आप ये 7 करिए आप लोग अपने आप, 7 को कर लीजिए जल्दी से, वंडरफुल। आइए देखते हैं जरा, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं आगे, और चलिए इसे सॉल्व करेंगे आगे। वट एवर आई एम डूइंग हियर, आपको सिर्फ जनरल एंट्री रखनी है फॉर्मेट के अंदर, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कर लेंगे, एग्जाम में नहीं करेंगे ऐसा, एग्जाम में सिर्फ जनरल एंट्री रखेंगे। चलिए, रीड द क्वेश्चन नाउ। परचेज गुड्स फ्रॉम मसूर 1,00,000 रुपया, तो सेवेंथ पार्ट है, आई राइट लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस इज व्हाट, 1,00,000 रुपया, माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट, 10%, ना, 10,000। व्हाट इज माई वैल्यू हियर, 90,000, ये हमारे पास 90,000 है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है कि 40% अमाउंट क्या हो गया कैश में, तो मैं इसे दो हिस्सों में डाल दूंगा, दो हिस्सों में डालते हैं, दो हिस्सों में। ये कैश कितना परसेंट है, 40%, कितना हो गया, 36,000। अब बचा यहाँ पर बैलेंस, बैलेंस 60%, क्या वैल्यू बनी, 54,000। अब लैंग्वेज पढ़िए, 40% इन कैश कॉमा, सब ध्यान दीजिए, 50% कैश कॉमा बैलेंस का 50% बाय चेक, यानी कि ये 54,000 जो है, इसका 50% बैंक से कितना, 27,000, और जो बच गया बैलेंस 50%, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज, क्या हो जाएगा वो, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज कितने की, कितने की, 27,000। किसके नाम पे जाएगी वो क्रेडिट परचेज, असुर के नाम पे जाएगी, असुर।
आइए अब हम कैश डिस्काउंट, तो आप कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हैं कौन से अमाउंट पे, 36 पर और 27 पर। ऐसा करें, क्या हुआ, तो सी दिस नाउ, माइनस कैश डिस्काउंट कितना, 1800, क्या आ जाएगा, 34,200 ऐसे आ गया। यहां माइनस कैश डिस्काउंट कितना, 1350, एग्री करते हो, आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है इस पर भी इस पे भी, तो कितना वैल्यू आ गई, 056, और 6 में चला गया 25650, ऐसे, वहां कोई डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या कैच था, 50% ऑफ द बैलेंस बोला, आपने 40 रखा, उसके बाद जो बच गया 54, उसमें से 50% बोला है, ये थोड़ी बोला है सीधा 50%, बैलेंस का 50%। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क देखो, यहाँ देखिए, ऊपर क्या बोला था, बैलेंस बाय चेक, यहाँ बोला है 50% ऑफ द बैलेंस बाय चेक, सी द डिफरेंस। अरे हाँ, नहीं, क्या देखिए रहा, 90 का पहले 40 निकाला, फिर 60% निकला, 60 का 50% करा, नहीं नहीं करना, गलत था, इसलिए तो गलत था। अब कितने लोगों ने करा, गलत, गलत कितने लोगों ने करा, बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर अच्छा था। हाँ, चलो ठीक है, अब आप देखिए कि क्या क्या होना चाहिए था। दिस इज व्हाट परचेज एक्सपेंस है, बढ़ गया, क्या कर दिया, डेबिट, इसको इसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है, आई विल नॉट कंसिडर दिस ऑल्सो, इसको कंसिडर करना। ये कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, बढ़ गया तो क्या करना है, इसे क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा, कैश एसेट्स, घट गया तो क्या करना, क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, बढ़ गया तो क्या करना, क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा, बैंक, घट गया तो क्या करना, क्रेडिट, और ये असुर जो है असुर, ये क्या है, लाइबिलिटी, बढ़ गया तो क्या करना है, इसको क्रेडिट। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, क्या डेबिट और क्या क्रेडिट, कैसे डालते हैं वो डाल के दिखा रहा हूँ, है ना, इसको नोट कर लें पहले, अब तो न जा पाओगे आप 8 बजे से पहले, है ना, ठीक है, हाँ जी, हाँ, पर टाइम बीत नहीं रहा ना आज तो, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट भारी हो रहे हैं, शुरू शुरू में भारी लगेंगे, अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, अच्छे लगेंगे, है ना। इन लोगों ने तो आधे घंटे में कर लिए थे परसों बैठ के। चलो जर्नल एंट्री करें पूरी, आइए देखते हैं, इसे हम नोट कर लें पहले, वर्किंग नोट करना जरूरी है, व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज इट एट होम, इट विल हेल्प यू। क्यों, किसका, अरे क्रेडिट पे भाई पहले हो चुका है ना डिस्काउंट, तो माइनस, यहाँ बार बार क्यों करूंगा, दामाद थोड़ी हमारा 2 बार डिस्काउंट देंगे इसे, अरे क्रेडिट पे कोई डिस्काउंट थोड़ी मिलता है, अरे डिस्काउंट पहले ही खत्म कर लीजिए, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, आइए देखें, इसको आगे बढ़ाते हैं, मैं जरा जनरल एंट्री वाले हिस्से में डालूं इसको, जनरल एंट्री में डालते हैं, सो सी द जनरल एंट्री है, और आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो जनरल एंट्री मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको ये नोट नहीं लिखाना जनरल एंट्री में, व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्ट विद दिस, ये देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, परचेज एक्सपेंस, पहले पहले क्या, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, डेबिट कितने रुपए से, 90,000 से, नहीं इधर क्यों लिख रहा हूं मैं, यू विल राइट डेबिट हियर एंड 90,000 से, ऐसे, हो गया, फिर आप लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट, दिस इज योर कैश अकाउंट, ये रहा, कितना, 34,200, ये वो एंट्री है तो सबसे ज्यादा गलत होती है एग्जाम में,
सबसे ज्यादा। और ये आपके एग्जाम में 100% आनी है, ये मैं बोल रहा हूँ। सभी के स्कूल के एग्जाम में आनी है 100% एंट्री, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। ऑल ऑफ यू दोज वर सिटिंग हियर, सबके एग्जाम में आपको एंट्री दिखेगी। कैश टू बैंक, व्हाट इज टू बैंक? बैंक्स अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैंक? 25,650। टू डिस्काउंट रिसीव, कितना? 1800 प्लस कितना? 1350, बताओ कितना बनेगा? 3150, यू विल राइट दिस। और टू असुर, कितने से? 27,000। मेरे पास नरेशन लिखने की जगह नहीं है, इसलिए नरेशन अपने आप लिख लीजिए। दैट्स योर एंट्री। अब कोई व्यक्ति ऐसा, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स एंट्री। पर जब हम जीएसटी पढ़ेंगे ना, इसी एंट्री में जीएसटी भी आएगा, तब आता मजा। हाँ, इस एंट्री में जीएसटी भी आता है। सोचो कितनी बड़ी एंट्री बनती है, आधे पेज की एंट्री बनती है फिर। तब तक आप बहुत मेच्योर हो चुके होंगे, तब तक आप मेच्योर हो चुके होंगे काफी। एनीबॉडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम टिल हियर, से ओपनली, बिंदास होके बोलो, हमें नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया, कुछ भी, सब खत्म है। हाँ, अरे देखना, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। परचेज, परचेज, कैश, कैश, बैंक, बैंक, डिस्काउंट, डिस्काउंट, हो गया। असुर के नाम पे 27, इतना कर लिया बस। दैट वाज क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में नाम आएगा, क्रेडिटर का नाम आएगा, लिख दिया। ठीक है। सप्लायर जो होता है उसे हम डेटर बोलते हैं, सप्लायर डेटर होता है। और कस्टमर, सॉरी, सप्लायर जो होता है हमारे लिए, वो क्रेडिटर होता है, और कस्टमर हमारे लिए डेटर होता है। ये ध्यान रखेंगे। हो गया? कैन आई प्रोसीड फर्दर? हो गया ये वाला? चलिए देखिए, हमने लिख लिया ऑनलाइन में भी। बोलिए। यस ओ, सर। अब आ गया छुटपुट एंट्री। यस सर। सोल्ड गुड्स टू जेडान, ये कौन है भाई पता है? विल स्मिथ का बेटा है ये, मालूम है? बदमाश आदमी एक नंबर का। पता है क्या किया इसने? देखा विल स्मिथ, हॉलीवुड एक्टर। हाँ, इस बंदे ने क्या करा, जेडान ने, जब ये मेरे ख्याल से वो है ना, कराटे किड में भी था ये लड़का, हाँ, छोटा सांवला सा बच्चा वो, बड़ा खुराफाती। इसके पास पैसे वैसे आ गए, इसने अपने पिताजी के ऊपर मुकदमा डाल दिया कि ही इज इंट्रूडिंग टू माई 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 पर्सनल स्पेस। और 13 साल की उम्र में अपने पिताजी से घर से निकल के बाहर अलग से रहने लग गया। अब हालत देखो कैसी हो रखी है, कुकुर जैसा लगता है। बुरी हालत हो रखी है उसकी। दुनिया भर के पैसा है खूब, उसके बाद उल्टी पुल्टी चीजें। ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर। पर आपने इनके फादर की फिल्म देखी होगी, होम अलोन थी, यानी अलोन करके थी एक फिल्म। उसमें क्या एक फिल्म आई थी जिसमें प्लेनेट में यही बाप बेटे रह जाते हैं, क्या बॉन्डिंग दिखती है। उतना ही निकम्मा नकारा टाइप का बच्चा है ये, जेडान स्मिथ। मैं स्पेल शायद ढंग से बोल पा रहा हूँ इसको, यही बोलेंगे ना, जेडान स्मिथ, जेडन स्मिथ। हाँ, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। चलिए, भावनाओं को समझो। ठीक है जी, इस बार क्वेश्चन बन गया, हॉलीवुड की सैर भी हो गई। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, क्या क्रिएटिविटी तो हमारा काम है। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू जेडन, तो क्या हुआ? ये गुड्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सेल्स इज व्हाट? रेवेन्यू। बढ़ गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और जेडन कौन है आपके लिए? जेडन कौन है? डेटर। डेटर क्या होती है? एसेट्स। बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? डेबिट। सो लिख लीजिए इस एंट्री को, मैं लिख के नहीं दिखा रहा, लिखिए इस एंट्री को, क्या बनेगी ये? जेडन डेबिट टू सेल्स, नोट डाउन इन योर नोटबुक। जेडन टू सेल्स लिख लिया भाई, बढ़िया। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी ऑनलाइन? ये एंट्री क्या बनेगी आपकी? जेडन टू सेल्स बनेगी। समझ में आया क्यों बनेगा? सेल्स इज रेवेन्यू, ठीक है। और जेडन इज व्हाट? डेटर। डेटर भी बढ़ गया, रेवेन्यू भी बढ़ गया। डेटर बढ़ गया तो क्या कर दिया? डेबिट, उसके नाम से। रेवेन्यू बढ़ गया तो सेल्स, क्रेडिट। तो जेडन टू सेल्स आपकी एंट्री बनेगी। पीछे से आदित्य, अब जाना तो मुश्किल है, पढ़ लेते हैं, बढ़िया। ईश्वर भी कहता है तथास्तु, पढ़ो। और चलो, नेक्स्ट एंट्री करते हैं आप। ये रहा,
नंबर 9, सोल्ड गुड्स टू राहुल, लिस्ट प्राइस 1 लाख। बेकार, लिस्ट प्राइस का कुछ नहीं कंसिडर करना, 90,000 इज योर वैल्यू। तो मुझे बताइए, और सोल्ड गुड्स है, गुड्स हटा दीजिए। सेल्स इज रेवेन्यू, बढ़ गया तो क्या करना, क्रेडिट। ठीक है जी। और राहुल इज व्हाट, राहुल, राहुल आपके लिए क्या बन गया, डेटर, बढ़ गया तो क्या करना, डेबिट। एंट्री बनेगी राहुल टू सेल्स। क्या एंट्री बनेगी, राहुल टू सेल्स। नोट कर लीजिए अपने पास, राहुल डेबिट। ये जो राहुल है, राहुल यहां, देखिए ऐसा, दिस इज गुड्स, हटा दिया, सेल्स, सेल्स रेवेन्यू, बढ़ गया तो क्या करना, क्रेडिट। और यहां से लिस्ट प्राइस कोई काम नहीं आएगा, ये राहुल, राहुल हमारे लिए क्या था, डेटर, एसेट्स, बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट। तो व्हाट शुड बी योर एंट्री, राहुल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। उधर से, उस कॉर्नर से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, एवरीबडी इज ओके। अच्छा, जो हमने परचेज में किया था ना, अब हम वही सब किस तरफ करने के लिए जा रहे हैं, सेल्स में करेंगे दोबारा से, और आप लोगों को कंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, अब करो जरा 10, 11, 12 अपने आप करो, कोशिश करो, करो 10, 11, 12 अपने आप करिए। गुड्स टैग प्राइस 50,000। तो इसको हम पहले इसको लिख देते हैं यहां पर, लिखिए टैग प्राइस। ये टैग प्राइस लिस्ट प्राइस ही होता है 50,000 का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना, 5,000, लेट 5,000। व्हाट इज योर परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितना हो गया आपका, 45,000 हो गया। ठीक है जी। और क्योंकि गुड्स क्रेडिट में गई है, तो कोई पैसा आप कैश डिस्काउंट आपको मिलना नहीं है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, यही वैल्यू आपकी चलेगी, खत्म। इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है जी। अब आप देखेंगे, ये परचेज प्राइस, इट इज व्हाट, एक्सपेंस, बढ़ जाएगा तो क्या करना है, डेबिट। और आप इसकी जगह पे क्या होगा, कैश भी जा रहा है ना आपके, नहीं कैश तो जा नहीं रहा आपके पास से। दूसरा व्यक्ति कौन है आपके पास यहाँ, दूसरा व्यक्ति कौन है, रिया है, रिया। रिया क्या आपके लिए है, क्रेडिटर। नहीं, सेल कर रहे हैं ना हम तो सामान, हम तो सेल कर रहे हैं ना, गलत कर दिया ऊपर। ये हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लिए क्या होगा, रेवेन्यू बनेगा, रेवेन्यू। और ये परचेज प्राइस नहीं होगा, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, दिस इज सेल्स प्राइस, दिस इज, मैंने सोचा परचेज की एंट्री, सेल्स प्राइस, हम तो सेल्स की एंट्री कर रहे हैं ना, सेल्स प्राइस। रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या करना है, क्रेडिट। रिया इज व्हाट, डेटर, डेटर क्या होती है, एसेट्स, बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, डेबिट। सो व्हाट एंट्री यूल रिकॉर्ड, नहीं पता चल रहा, बेच रहे हैं सामान, सेल्स की एंट्री है, सो व्हाट एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड। क्या एंट्री नंबर था Niya's ये, account is sales account. एंट्री नंबर कितना है, 10, 10 नंबर एंट्री। क्या लिखेंगे, रियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने से करेंगे यहाँ पर, 45,000 से, 45,000 और 45,000 से। व्हाट एंट्री, व्हाट यू हैव टू रिकॉर्ड, गुड्स सोल्ड टू रिया, बस बहुत है। बाकी अपने टीचर के हिसाब से चलिए, जैसा वो बोलते हैं वैसा करिए। नेक्स्ट एंट्री पे चले आप, देखिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी, ये वर्किंग नोट और ये पार्ट हो गया पूरा, समझ में आया क्या। अरे क्यों डिस्काउंट लिखूंगा बाबा, पढ़ तो ले। गुड्स सोल्ड टू रिया, कैश कहाँ लिखा है, तुम हो रिया, दुकान चली गई, 50 का सामान था, रेट डिस्काउंट 5,000, 45,000 तुम्हें बोला गया है, तुमने कहा पैसा मेरे हिसाब में लिख देना। विल यू एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट देन, वेर इज रिटर्न रिया एट कैश, नहीं लिखा ना, कहाँ लिखा है, अगली क्वेश्चन में देखो, सोल्ड गुड्स टू परी, रेट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड फुल अमाउंट इन कैश। अब बताओ, बोलो, परी को दोगे ना कैश, देंगे, वहां लिखा है कैश, वहां थोड़ी लिखा है कैश। तो जब तक कैश शब्द नहीं है, चेक नहीं है,
हाँ यहाँ मिलेगा ना अगले 11 में। चलो 11 करते हैं, ठीक है। भाई नहीं ठीक है तो बता दो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। क्या, कौन पूछ रहा है कुछ पीछे से, है ना? फिर डिस्काउंट लेके बोलना परी हूं मैं। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं चलो। अच्छा जो लोग कर चुके हैं 11 वो 12 करेंगे, जो 11 कर चुके हैं वो 12 करें फटाफट से। देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसे अब। गुड्स विद टैग प्राइस 50,000 सोल्ड टू, नहीं गुड्स सोल्ड टू, यहाँ 11, सोल्ड गुड्स टू परी 1 लाख, % डिस्काउंट आ जाइए। 11, 11, व्हाट इज टैग प्राइस? टैग प्राइस 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10,000। दिस इज सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस 90,000, ऐसे लिखा हुआ है। और फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि परी ने रिसीव्ड फुल अमाउंट इन कैश। तो अब आपको फुल अमाउंट इन कैश होगा तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? माइनस कैश डिस्काउंट। फुल अमाउंट कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? 5%। तो 4500 ऐसे। तो बताइए कैश रिसीव्ड कितना हो गया? कैश रिसीव 85,500 ऐसे करके। और जरा जरा इसको एलिमिनेट करते हैं। ये कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, ये दिस इज व्हाट सेल्स प्राइस। सेल्स इज रेवेन्यू। बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट। ओके विद एवरीबॉडी? ये ध्यान दे लो बेटा। ये कैश डिस्काउंट, ये डिस्काउंट क्या है? अलाउड है। याद है बताया था, पैसा मिलेगा तो डिस्काउंट अलाउड होगा। डिस्काउंट अलाउड इज व्हाट? एक्सपेंस। बढ़ जाएगा तो क्या करना? डेबिट। और ये कैश क्या हुआ? एसेट्स है। रिसीव बढ़ गया तो क्या करना? डेबिट। तो कैसे करेंगे एंट्री? देखिए कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल्स? ये आएगा आपका 85,500, ये आएगा 4,500, ये आएगा 90,000। क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स टू परी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। या सोल्ड गुड्स टू परी भी लिख के आप अपना काम खत्म कर सकते थे। दैट्स योर एंट्री। कितने लोगों ने ठीक करी है एंट्री? होए बाकी लोग कर ही नहीं पाए। तुम तो रूल ऑफ डेबिट कार्ड पढ़ के गए थे, हो गई थी उधर से। बोला अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। उधर से पीछे नहीं, रूल ऑफ डेबिट कार्ड नहीं आता तो गड़बड़ क्या हुआ? पर कोई बात नहीं, इससे बिगिनिंग पहले हो पा रहे थे, उससे पहले वाले समझ में आए थे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 1 लाख रुपया, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड 50% अमाउंट इन कैश। कितने अमाउंट पे डिस्काउंट जाएगा? 50% अमाउंट पे, ठीक है। और उससे अगला, चलो पहले 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 12 करो तो सही, एंट्री भी बताऊं। चल मैं करके दिखा रहा हूँ। आई एम सॉल्विंग दैट, डोंट डोंट। ये हो गया, ये हो गया, नहीं हुआ? ये नोट करा सबने? नोट करा पीछे से? कर रहा हूं मतलब क्या? अरे वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ा ही है, फैक्ट्री नहीं भाई, नोट करो, ऊपर जाएगा फिर। ये रहा पिछले वाला,
इससे पिछले वाला। हाँ, इससे पिछले वाले में क्या? ये वाला। हाँ, ये। बेटा मैं तुम्हें ना बोल बोल के थक चुका हूँ। ट्रांजेक्शन में किसी का नाम आ जाए और कैश शब्द नहीं है तो क्रेडिट सेल्स है या क्रेडिट परचेज है। दैट्स द रूल ऑफ थंब। अगर किसी का नाम आ जाए और कैश आ जाए, अब आप देखो, यहाँ देखिए जरा ट्रांजेक्शन, यहाँ देखो। ये हमने ट्रांजेक्शन, पहला क्वेश्चन क्या किया था? परचेज गुड्स 40,000 कैश, परचेज मशीनरी कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम राहु, क्रेडिट परचेज थी ना, नाम कैश कहाँ लिखा है? इसमें लिखा था परचेज फर्नीचर फ्रॉम केतु, ये भी क्या हुआ? क्रेडिट परचेज हुआ। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम मंगल, लेकिन कैश आ गया, तो कैश परचेज होगी ना। फिर हमने लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या, लेकिन कैश आ गया, तो कैश परचेज हुई ना। ये करके तो आ रही है ये सब। कैश डिस्काउंट तो कैश परचेज पे लगेगा ना। अच्छा, वो कैश से पेमेंट करें या चेक से पेमेंट करें, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए करते हैं इसको अब मैं कर रहा हूँ इसको। चल, आइए देखते हैं, बढ़ा लें इसको आगे जरा। नेक्स्ट। बाकी लोग कर चुके हैं, उन्हें करें फटाफट से। बाकी लोग भी ट्राई करिए। देखिए, अभी मौसम बड़ा खराब है बाहर, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, है ना। अब तो मैथ्स भी नहीं हो रहा होगा तुम्हारा, तो मैथ्स भी नहीं हो रहा होगा। तो नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करा के छोड़ दूंगा, ठीक है, इसे पूरा कर लेते हैं। यहाँ लिखा था आपका सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12। लिस्ट प्राइस कितनी हुई? 1 लाख, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? 10%, 10,000। क्या निकला? सेल्स प्राइस निकला है, सेल्स प्राइस 90,000। और क्या लिखा है 12 में? रिसीव्ड 50% अमाउंट इन कैश, 50% अमाउंट इन कैश। तो क्या करना पड़ेगा आपको? दो हिस्सों में बांट लेंगे इसको। देखिए, दो हिस्सों में बांटा कैसे? कैश सेल्स कितनी है? 50%। और ये क्या है? क्रेडिट सेल्स 50%। क्रेडिट सेल्स में नाम क्या है उसका? प्रियंका, बस ये लिखेंगे प्रियंका। और कितना? 45,000 ये रहेगा, और 45,000 ही ये रहेगा। दिस इज ओके विद एवरीबडी। ऐसे तो किया था परचेज वाली एंट्री में। नाउ माइनस, बल्कि आप क्या करो, आप ज्यादा कंफ्यूजन में ना जाएं, डिस्काउंट अलाउड लिखो, डिस्काउंट अलाउड, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। फिर हाँ हाँ, क्यों नहीं, डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड लिखिए, ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। ये क्या हो गया? यू विल राइट डिस्काउंट अलाउड कितना? 5%, 2250। तो कैश रिसीव्ड कितना हुआ? कैश रिसीव 42,750, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे। यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। अब आप देखिए जरा, एलिमिनेशन करते हैं। ये बेकार, ये बेकार, ये ठीक है। क्या है ये? सेल्स। क्या है आपके लिए? रेवेन्यू। बढ़ गया, क्या करना है? क्रेडिट। ठीक है जी। ये और ये, इसका कोई यूज नहीं है, बट दिस इज यूजफुल। ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? एक्सपेंस। बढ़ गया तो क्या करना? डेबिट। कैश इज व्हाट? एसेट्स। बढ़ गया तो क्या करना? डेबिट। और ये प्रियंका इज व्हाट? डेटर। प्रियंका क्या आपके लिए है? डेटर है, डेटर। क्या होती है? एसेट्स। बढ़ गया तो क्या करना? डेबिट। 1 2 3 डेबिट और फोर्थ क्रेडिट। 1 2 3 डेबिट और फोर्थ क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हाउ टू राइट दिस? कैसे लिखेंगे जरा देखिए। प्रिया डेटर मर गई तो कोई बात नहीं, फिर हम उसका बेड डेट बोल देते। हाँ,
बढ़ गई तो डेबिट कर दिया ना। बढ़ी क्यों? अरे, आधा पैसा तो क्रेडिट सेल्स का हुआ ना। जब क्रेडिट सेल्स करोगे तो डेटरी तो बनेंगे। वो ठीक है, मतलब लगता है पढ़ाई दिमाग पे चढ़ गई है अच्छे से, है ना। सेचुरेशन की स्टेज आ गई है। चलो कोई बात नहीं, एंट्री पूरी कर लेते फिर देखिए। आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से? कैश इज 42750। फिर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने से? 2250 से। प्रियंका, प्रियंका अकाउंट डेबिट कितने से? 45,000 से। और टू सेल्स कितने से? 90,000 से। और क्या बोलेंगे? गुड्स सोल्ड टू प्रियंका, दैट्स इट। ठीक है, हो गया। कितने लोगों ने ठीक किया ये? अच्छा, हाँ, हम पहुंचे ही नहीं पाए वहां तक, है ना। वेरी गुड। कुछ लोग तो जानबूझ के हाथ खड़ा कर रहे हैं, है ना। बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। पड़ोसन ने कर लिया, अड़ोसी करिए, मैंने भी कर लिया। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था, मैं देख रही थी उसको। चलो अच्छी बात है। चलिए, अब आप आ गए मंदिर में, प्रसाद मिल रहा है अब आप लोगों को। देखिए, वी हैव डन। मैंने आपको क्वेश्चन 1 2 3। अब आप क्वेश्चन 6 दिया था ना करने के लिए। अबे यार, नहीं रुको, जनरल में, हाँ। आई गिवन यू क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7। नहीं नहीं, एक्सरसाइज का 9 दिया था और 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 4। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ही बन रहा है अभी तो। 6 मैंने ऑलरेडी दे दिया था। 5 अभी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, एक ही क्वेश्चन बन रहा है। और ये शीट के क्वेश्चन पूरे करेंगे, इसको इसको पूरा करेंगे लास्ट तक। ये वाला, ये 18 तक करना है। ये वाला करना है, ये वाला करना है 5। ये भी करना है। ठीक है, इतना ही करना है बस, इससे ज्यादा नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है। ठीक है भाई, बंद कर रहे हैं इसको। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेगा।